अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कंपाउंड का है वो है इट इज़ फॉर्म बाय केमिकली कम्बिनेशन ऑफ एटम। ये क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम का केमिकली तौर पर मिलने से बनता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होया है केमिकली कम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या केमिकली कम्बिनेशन तब होता है जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। जो प्रोडक्ट बनता है वो टोटली डिफरेंस होता है, यानी रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोडक्ट में नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। अगर हम वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है? गैसेस की फॉर्म में होती हैं। अब गैसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये क्या होती है? इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ये फ्री स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। अब जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास वाटर। और वाटर क्या है? हमारे पास लिक्विड फेस में होता है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू गैसेस मुख्तलिफ हैं, क्योंकि लिक्विड में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, यानी एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये कम स्पेस घेरता है। लिक्विड जिस बर्तन में डाले उसकी क्या करता है? शेप तैयार कर लेता है, तो इस वजह से इसकी एक ख़ास शेप हो जाती है। ख़ास नहीं, यानी जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शेप तैयार कर लेगा। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनकी कोई शेप नहीं होती। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकली रिएक्शन। कंपाउंड हमेशा केमिकली रिएक्शन के दौरान ही बनता है। और इसके बरक्स अगर हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है हमारे पास, उनको सिंपल मिक्सिंग करने पे क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर कहते हैं, जिनको बाद में हम अलहदा भी कर सकें। कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड में क्या होती है? उसकी कंपोजिशन, यानी जिन जिन चीज़ों से वो कंपाउंड बना है उनकी फिक्स होती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो हमारा कंपाउंड था, एक वाटर था जिसमें हमारे पास कंपोजिशन 2:1 मिल रही है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के। तो इसकी ये फिक्स कंपोजिशन होती है। ये यहाँ पर भी इसकी फिक्स कंपोजिशन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वाटर का क्या होगा? फार्मूला यही होगा और इसमें क्या होगी? इसकी कंपोजिशन भी यही होगी। अगर हम इसकी कंपोजिशन को छेड़ेंगे या चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ H3O, तो वो वाटर नहीं रहेगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। जो कंपाउंड हमारे पास होता है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। इसके बाद अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर की क्या होती है? कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। उनमें क्या होती है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, कंपाउंड कैन नॉट स्प्रेड बाय फिजिकली मीन। फिजिकली मीन से मुराद जिनको हम देख के या टच करके या हम आंखों से देखकर या हाथ से टच करके या 5 सेंस को यूज़ करके हम उन्हें सेपरेट कर सकें। कंपाउंड को हम कभी भी 5 सेंस को यूज़ करके सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें केमिकली रिएक्शन हो जाता है। जब केमिकली रिएक्शन हो जाता है तो हम उनको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर कैन बी स्प्लिट बाय फिजिकली मीन। मिक्सचर को क्या होता है? क्योंकि सिंपल मिक्सिंग होती है, उनको हम फिजिकली मीन में यानी दोबारा अलहदा कर सकते हैं। हम उसे 5 सेंस को यूज़ करके अलहदा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड के चौथे पॉइंट को देखें, एवरी कंपाउंड इज प्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला। क्योंकि कंपाउंड में क्या होती है? कंपोजिशन सेम होती है, इसी वजह से उसका क्या होता है? एक केमिकली फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास वाटर का क्या है? केमिकली फार्मूला है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है हमारे पास NaCl, इसकी भी कंपोजिशन हमारे पास 1 और 1 है। आप यहाँ भी इसकी कंपोजिशन यही होगी, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं NaCl ही इसकी कंपोजिशन रहेगी। तो इसी वजह से क्या होगा? इसकी फिक्स कंपोजिशन होने की वजह से इसका एक केमिकली फार्मूला होता है। इसके बरक्स मिक्सचर के क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स होते हैं, इसी वजह से कभी वो कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से उसका कोई केमिकली फार्मूला नहीं होता, क्योंकि केमिकली फार्मूला उसका होता है जिसकी फिक्स कंपोजिशन हो। इनमें क्या होती है? कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इस वजह से इसका कोई केमिकली फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन, यानी इसकी क्या होती है? कंपोजिशन हमेशा सेम होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हर जगह पर इसकी कंपोजिशन क्या होगी? हमेशा सेम होगी। और अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस में भी होते हैं और हेटेरोजीनियस में भी होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं तो वो सेम है। यहाँ पर भी हमने उन दो चीज़ों को मिक्स किया है और आप दुनिया के किसी
दूसरे कोने में जाके भी उन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो होमोजीनियस हो गए। अगर आप कोई और चीज़ भी उसमें डिफरेंस कर देते हैं तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। और मिक्सचर में ये दोनों होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। अब मैं एक बार आपको दोबारा इनकी रिवीजन करना, कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसके बाद मिक्सचर क्या होता है, इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन मास, इसमें मास की फिक्स कंपोजिशन होती है। डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन ऑफ मास एंड मिक्सचर, मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। कंपाउंड कैन नॉट बी स्प्लिट फिजिकली मीन, मिक्सचर कैन बी स्प्लिट बाय फिजिकली मीन्स, हम मिक्सचर को फिजिकली अलग कर सकते हैं। फिजिकली से मुराद 5 सेंस को यूज करके। कंपाउंड इज रिप्रेजेंट केमिकल फार्मूला, कंपाउंड को हम क्या करते हैं, केमिकली फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और कभी वो कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से हम इसे अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म होती है। बस इसके बरक्स मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, मिक्सचर में दोनों ही होती है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।